नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों की डिमांड पर हमने बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का कतई जहर गैस पेपर बनाया है। ये मैंने स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के लिए हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। यदि स्पेशली आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गैस पेपर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और मैंने इस गैस पेपर में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जिसके 2022 आप फिजिक्स का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं, उसमें आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। और मैंने इस गैस पेपर में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप अच्छे अंक कैसे लाएं और समय का मैनेजमेंट कैसे करें, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो हम सब। और मैंने इससे पहले हम आपको बता दें, मैंने फिजिक्स थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का गैस पेपर बनाया है, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरा पेपर इसी से आएगा 95%। आप सबके मोटिवेशन से मैं जो गैस पेपर बनाए हैं, अब विगत वर्षों के 2019 का देख सकते हैं, 20 का देख सकते हैं, 21 का देख सकते हैं कि 95% पेपर अपने ही गैस पेपर से आया है। तो जो मैंने इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इनसे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप सेकंड पेपर का भी सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने अपलोड कर चुका हूं, यदि आप सेकंड पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का गैस पेपर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं जल्द ही सेकंड पेपर के गैस पेपर को अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फर्स्ट पेपर है, 50 मार्क्स का क्या होता है। ये हमारा पेपर होता है जिसमें हमें 10 क्या करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 2 क्या करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मतलब 20 नंबर किसके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। और प्रत्येक लॉन्ग 15 नंबर का होता है, तो मतलब 30 नंबर हो गए किसके लॉन्ग क्वेश्चन के। तो आप समझ गए कि हमें 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का है और 30 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन हमें 2 करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 10 करने हैं। तो आप समझ रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर हमें फोकस ज़्यादा करना है। तो हम समय का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें ये भी देख लें कि हमारे पास टाइम तो कितना है, 3 घंटे है, तो मतलब 180 मिनट है। 180 मिनट को आप 2 भागों में बांटोगे तो 90 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन को देना है और 90 मिनट किसको देना है लॉन्ग क्वेश्चन को। तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो आप ये समझिए आप 45 मिनट में एक क्वेश्चन करिए, आपको 2 क्वेश्चन करना है तो आपका कितना हो जाएगा 90 मिनट। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को 45 मिनट, और जितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए आपको उतना ही करना है। और हमको कितना 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और हमारे पास 90 मिनट हैं, तो 90 मिनट हैं 10 क्वेश्चन करना। तो आप ये समझिए प्रत्येक मिनट क्वेश्चन को आप 8 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट आपका बचेगा। आपके पास एग्जामिनर आएगा, साइन करवाएगा, इस प्रकार से आप कॉपी अपनी फिल करेंगे तो 10 मिनट आपका लॉस चला जाएगा। आप प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन को 8 मिनट अपने हाथ में आप घड़ी पहनिएगा। और मैं बता दूं आपको, जो आगे बने, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, जो आपको आगे बने आप उनको करें। जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे आप उनके लिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे, लॉन्ग क्वेश्चन जो बने उसको करें। इसके बाद जो नहीं बन रहे उसे बाद में करें। ऐसा ना हो कि आप वो भी छोड़ाएं जो आपको बन रहा हो। होता है ऐसा है कि पेपर सब कोई करता है लेकिन परसेंटेज अलग अलग आती है, लिखने का अलग अलग सबका तरीका होता है। तो मैं लिखने का भी तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो सबसे पहले मान लो पहला क्वेश्चन है कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया, मैंने 35 बता दूं मैं आपको, मैंने इसमें 35 शॉर्ट क्वेश्चन और 9 लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। और इसमें मैं ये भी बता दूंगा कि 35 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने 10 बेबी क्वेश्चन बता दूंगा जो
4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 15 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने? 15 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 10 करने पड़ते हैं, और 4 लॉन्ग आंसर आते हैं जिसमें से 2 करने पड़ते हैं। तो आप समझ गए, 15 आते हैं तो 10 करने पड़ते हैं, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो 2 करने पड़ते हैं। और मैं इसमें आपको जो आने हैं वो ही बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब आपके 15 आने हैं, 10 करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, 4 लॉन्ग में से 2 करना है। मैं कह सकता हूँ इसी से पूरा पेपर फंसेगा। आप इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। मैं अभी चल रहा हूँ, कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। और मैं बता रहा था आपको लिखने का तरीका, किस प्रकार से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए। जैसा पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन ने इसे किस प्रकार से व्याख्या की। सबसे पहले आप डालोगे, जैसे प्रश्न नंबर 1 का आप कर रहे तो प्रश्न नंबर 1 हल बीचों बीच हेडिंग से डालेंगे, आपने डाल दिया। फिर आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव डालेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने डाल दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हेडिंग डाल दी, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया, फिर लिखा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर जब हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिख जाएगा, फिर इसको हम आइंस्टीन ने इसकी किस प्रकार से व्याख्या की, फिर वो हेडिंग डालेंगे। इस प्रकार से हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बोर मॉडल के अभिग्रतों को लिखिए, पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटर्न कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, रिटर्न संयोजन सिद्धांत क्या है, एक्सप्लेन इट यूज, इसका उपयोग समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा अगला है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग वेग एवं समय वेग में अंतर बताना है। और जो मैंने इसमें, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो भैया लॉन्ग क्वेश्चन हो, मैंने अधिकांशतः इन क्वेश्चनों को करा दिया है, जो आपको आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। मैंने अधिकांशतः चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स की हो, मैंने अधिकांशतः करा दिए हैं। चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आप उसको देख सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है, सॉल्यूशन को नहीं लिया है। यदि आप चाहते हैं कि हम सॉल्यूशन भी आपको दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम सोच रहे हैं आपको हम कम समय में ज़्यादा चीज़ बता दें, और आप अपनी तैयारी बेहतर कर लें और पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं। और मैं आपको अपने जोश में है बताना भूल ही गया कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप भैया चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, हम आपको सेकंड पेपर और अच्छा बेहतर बना सकें। कि इसमें 95% पेपर फंस रहा, उसमें 96-97% पेपर फंसे। ये आप सब लोगों की, ये हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपके और दोस्त लोगों का भी इससे भला होगा, हमारा तो होगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल इज हाफ ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, सिद्ध कीजिए कि एक अनपेक्षिकीय मुक्त कण का वेग समय वेग का कैसा होता है, आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग असेंटी प्रिंसिपल सो डैट द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटर इज एच कट ओमेगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए दोलक की जो शून्य ऊर्जा होती है, 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती, एच कट ओमेगा, इसी को हम बोलते हैं एच न्यू। जब प्रूव करेंगे तो एच न्यू या एच कट ओमेगा किसकी, दोलक की शून्य 0 पॉइंट एनर्जी होती है। नेक्स्ट है कि समय पर निर्भर करने वाले काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण की व्याख्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि समय पर अनाश्रित तरंग समीकरण की स्थापना करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, संकारक से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑपरेटर फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी, संवेग एवं ऊर्जा के लिए संकारक लिखिए। सबसे पहले हम संकारक की हेडिंग डालेंगे, संकारक की हेडिंग लिखने के बाद आप मोमेंटम जो संवेग होता है वो संकारक और ऊर्जा संकारक को एक्सप्लेन करेंगे इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि आपको पूछा, जैसे हम आपको ये और बता दें कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग बन रहा तो आप लॉन्ग नहीं लिख देना, जितने शॉर्ट में पूछा तो शॉर्ट ही लिखना है। इससे आपका
टाइम लॉस नहीं होगा। शॉर्ट में पूछा तो पर्याप्त शॉर्ट की तरह ही लिखना, लॉन्ग पूछा जाए तो मैंने बता दिया एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 45 मिनट के, और जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना करना है, अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है, इससे टाइम का फिजूल खर्ची बर्बाद होगा, आपको मिलने वाला और कुछ नहीं है। जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही एक्सप्लेन करिए आप। अगला है एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिक वेरिएबल, गतिक चरों के प्रत्याशी मानों का भौतिक अर्थ समझाइए। अगला है प्रूव डेट द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मेशियन ऑपरेटर आर रियल, सिद्ध कीजिए कि हर्मेशियन ऑपरेटर के आइगन मान वास्तविक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, की तरंग फलन साई का भौतिक महत्व क्या है, समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक्सप्लेन द टर्म्स फेकिंग फंक्शन, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक के लिए संकलन गुणांक, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को समझाइए। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, नाभिकीय संलयन विखंडन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन गाइगन नटल लॉ, गाइगन नटल लॉ को लिखिए और व्याख्या कीजिए। हाउ कैन द रेंज ऑफ एल्फा पार्टिकल बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, कि एल्फा कणों की परास का प्रायोगिक मान किस प्रकार से किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये गाइगन नटल आप देख रहे हैं और एल्फा कणों की परास का प्रायोगिक मापन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और यदि आप इन शॉर्ट क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो ये दोनों अगर मिला देंगे तो ये हमारा भैया क्या बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2019 में आप 2019, 17 और 14 बारह में आया भी है, तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चनों को दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का काम करेगा, गाइगर नटल। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, की अपक्रिया, नाभ की अपक्रिया में क्यू मान का क्या अर्थ होता है, जी हमें समझाना है। केवल नाभ की अपक्रिया में क्यू मान का अर्थ क्या होता है, इसको समझाना है। अगला है व्हाट आर न्यूक्लियर डिटेक्टर एक्सप्लेन, कि नाभ की जो संसूचक होते हैं क्या होते हैं, समझाइए, इसको हमें समझाना है। अगला डिस्क्राइब कार्बन नाइट्रोजन साइकिल टू एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन स्टार्स, जो तारकीय ऊर्जा की व्याख्या के लिए जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र है उसको समझाना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेन रिएक्शन, श्रृंखला विक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया की व्याख्या कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी है परिवर्तित हो जाती है, तो आप इंग्लिश वर्ड हैं उनको फोकस करिएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में गेस्ट पेपर बनाया है। आप इंग्लिश मीडियम से तब भी, हिंदी मीडियम से तब भी समझ सकते हैं। अगला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूक्लियर फोर्स, नाभ की बलों से क्या तात्पर्य है। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि मेंशन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो परमाणु नाभिकों के मूल लक्षण गुण होते हैं उसका उल्लेख कीजिए, जैसे उसका साइज क्या है, मास क्या है और डेंसिटी, इस प्रकार से। एक्सप्लेन द मेन एजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल, जो नाभिकीय कोश मॉडल के मुख्य अभिगृहित हैं एजम्पशन, उनकी व्याख्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरह। अगला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्मी ड्राग एंड बॉन्स आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, जो फर्मी ड्राग और बॉन्स आइंस्टीन सांख्यिकी है उसमें अंतर क्या है। अगला व्हाट डू यू मीन बाय डिजेनरेसी ऑफ द वेव फंक्शन, तरंग फलन की जो अभ्रष्टता होती है उसको हमें समझाना है। अगला व्हाट डू यू मीन बाय चैनल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है कि नाभ की अपक्रिया के लिए चैनल से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तरंग फलन के विभिन्न गुणों को समझाना है, जो वेव फंक्शन होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगला कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइंड द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर बोहर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें जो पूछा गया हमें बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार नहीं निकालनी, हमें निकालनी हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके आधार पर बोहर के जो प्रथम ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी रेडियस निकालनी है। इस अगला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में प्रत्येक वर्ष 1-2 शॉर्ट वो आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न, उनका जितना आज तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आंकिक प्रश्न आए हैं
तो मैंने उनका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका सॉल्यूशन दिया है, उसको आपको चैनल पर विजिट करेंगे तो गैस पेपर की प्लेलिस्ट बनी है, आप उधर से देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रत्येक जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक का सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन है कि स्थायी अवस्था के लिए जो तरंग फलन साई ऑफ एक्स है इक्वल एन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 को फिर सामान्यीकृत करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों। वह स्थायी नाभिक ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ओस्मियम नाभिक की त्रिज्या की कितनी है, 1/3 है। क्वेश्चन जो स्थायी अवस्था का आप जी नॉर्मलाइजेशन वाला देख रहे थे, ऐसा भी आ सकता था कि व्हाट इज मीन्ड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन के परसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, परसामान्यीकरण की शर्त याद कीजिए। आप जो पहला वाला क्वेश्चन था इस ऐसा भी पूछा जा सकता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक से आप क्या समझते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है, सो डैट द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिखाइए कि डी ब्रोगली तरंगों का जो कला वेग होता है प्रकाश के वेग से कैसा होता है, अधिक होता है। ओके, अगला फर्मी स्तर और फर्मी ऊर्जा से क्या समझते हैं, फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डैट द एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल इज कंटिन्यूअस, दिखाइए कि स्वतंत्र कण की ऊर्जा कैसी होती है, कंटिन्यूअस अविरत होती है। या इसी का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता था, जो क्वेश्चन आंकिक प्रश्न किस प्रकार से बनता, हाइड्रोजन उसी हेडिंग से रिलेटेड है, वो थ्योरी टाइप है, जे सवाल है न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल स्तर ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -113.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें उन स्तरों की ऊर्जा बताई जिनके लिए क्वांटम संख्या कितना है, 2 तथा 3 है। लास्ट क्वेश्चन, मैंने 35 क्वेश्चन का कलेक्शन किया था शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इनमें से 95% इन्हीं से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 99% आप कह सकते हो इसी से आएगा। मैंने इसमें बीच बीच में जो 35 में से 10-15 शॉर्ट क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप उन पर ज़्यादा ही फोकस कर दीजिए, आप उनको तैयार अच्छी तरह से कर लें, मतलब सबको करना है लेकिन ज़्यादातर उसको ध्यान दे लें। लास्ट क्वेश्चन, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन द क्लाउड चैम्बर, जो बेल्सन का मेय कक्ष, इसी को हम मेल्सन का अब्रकोष्ठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की भांति इसको लिखें। आपको जिसका बहुत देर से इंतजार था लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि यदि हमको क्या बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन तो 20 नंबर का है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर का है। यदि आप 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 करने हैं, यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले जाएंगे तो आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। आपके पेपर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 करने पड़ते हैं, जैसे मैंने 8 लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जिसमें से ये आपको इनमें रखे मिलेंगे 8 में से 4 और आपको करना 2 है। तो मैं इसमें वो भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन है, आप उन्हें अच्छी तरह से और तैयार कर लें, लेकिन आपको अभी पास आपके समय अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसे कर पाएंगे और अच्छा कर गिराएंगे। मैं अभी से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरंगन प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पर जो पारगमन की प्रायिकता होती है उसके सूत्र का निगमन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने फोकस किया, जितने प्रकार से पूछा जा सकता है मैंने उतने प्रकार से इसमें बताया है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन कितनी प्रकार से पूछा जा सकता है। कई बार मैंने ऐसे देखा कि क्वेश्चन वही पूछा गया है लेकिन पूछने का उसने नज़रिया बदल दिया, तो व्यक्ति छात्र ये नहीं समझ पाता है कि क्वेश्चन ये पूछ क्या रहा है, बनता तो है लेकिन हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं जी क्या पूछा है। जैसे अभी आप सुरंगन प्रवाह का देख रहे हैं, जहाँ कोई भी क्वेश्चन हो जितने प्रकार से मैंने पूछा जा सकता था मैंने कलेक्ट किया है। इसमें पूछा था व्हाट इज अ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग डिटेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, जो सुरंगन प्रवाह से आप क्या समझते हैं और इसके लिए जो पारगमन की प्रायिकता होती है उसके सूत्र का निगमन करना है। इस प्रकार से पूछा जा सकता था लेकिन इस प्रकार से ज़्यादातर पूछा जाता है जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर कि
द्रव्यमान m और ऊर्जा E का एक कण संभावित v ऑफ x की क्रिया के तहत होता है। जैसा कि दिखाया गया है, जो आप v ऑफ x देख रहे हैं, जो पोटेंशियल का सिंबल होता है। किसका? पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल 0 जब जो x से लेस देन किसके हो? 0 के हो। v ऑफ x इक्वल v नॉट जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और a से कैसी हो? लेस हो। अब जो सेकंड पोजीशन है v ऑफ x इक्वल v नॉट जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और a से लेस हो, कम हो। जब v ऑफ x की वैल्यू 0 हो जब x की वैल्यू a से ग्रेटर देन हो। तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखना है और इन्हें हल भी करना है। और एक विशेष कंडीशन सेकंड शर्त है, जब पार्टिकल की एनर्जी ई लेस देन बी नॉट, जब पार्टिकल की एनर्जी जो पोटेंशियल बैरियर से कम हो, तब हमें संक्रमण की प्रायिकता, पारगमन की प्रायिकता निकालनी है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई से कम होते हुए भी कण के जो पार्टिकल की पारगमन होने की प्रायिकता होती है वो हमें निगमन करना है। जिस सेकंड अब कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ई लेस देन बी नॉट। इसी कंडीशन को कहा जाता है सुरंगन प्रभाव। मतलब जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर जो विभव प्राचीर की ऊंचाई से कम होने के बावजूद भी कण की पारगमन की प्रायिकता होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सुरंगन प्रभाव। इस प्रकार से सुरंगन प्रभाव भी लिखा, आज इस प्रकार से भी लिखा, तो आपको सुरंगन प्रभाव वाला ही डेरिवेशन करना है और जो शर्त पूछी जाए उसी का डेरिवेशन करना है, ई लेस देन बी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुरंगन प्रभाव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त कीजिए। उत्तेजित तरंग फलन एवं ऊर्जा के आइगन मानों की व्याख्या कीजिए। ऑब्टेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, एक्सप्लेन रेडियल वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू। जितने भी आप जी चाहे सुरंगन प्रभाव वाला डेरिवेशन हो, मैंने इसका भी डेरिवेशन कराया है, आपको लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी है इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की। और चाहे जे हाइड्रोजन एटम वाला आप देख रहे हैं, चाहे जी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाला देख रहे हैं, सबके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं, इनका डेरिवेशन करा दिया है। मुझे उन वीडियो पर आप सबका बहुत अच्छा प्यार मिला। और यदि आप देखना चाहते हैं तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। जो आपके बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, प्लेलिस्ट का नाम है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट करें। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे? क्वांटम मैकेनिक्स की क्या बनी होगी? प्लेलिस्ट। उसमें जिस सब डेरिवेशन मैंने बताए हैं, जितने क्वांटम मैकेनिक्स में सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट सब करा दिए हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण हमें लिखना है और त्रिज्यीय तरंग फलन का हमें सॉल्यूशन करना है, ऊर्जा के आइगन मान। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए हमें उतना ही करना है, आप समझ रहे हो। इसमें पूछा है कि रेडियल वेव फंक्शन का सॉल्यूशन। हम हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल सॉल्यूशन करते हैं, एंगुलर सॉल्यूशन करते हैं, एजीमुथल सॉल्यूशन करते हैं। इसमें केवल रेडियल पूछा गया त्रिज्यीय तरंग फलन का। यदि और जी त्रिज्यीय वाला पूछा तो आप त्रिज्यीय ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको त्रिज्यीय वाला पूछा है आप एंगुलर सॉल्यूशन करने को बैठ जाओ या एजीमुथल करने को बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आपसे जितना पूछा जाए आप एग्जाम में उतना ही सॉल्यूशन दें, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छा लिख पाएंगे, आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। इसमें जितना पूछा जाए, त्रिज्यीय तरंग सॉल्यूशन पूछा है, ऊर्जा के आइगन मान पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु के श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी लिखना है। ओके, जितना पूछा उतना आप करिए, अच्छा नंबर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी है। इस बार मुझे लगता है ये अपना दावा भी मारेगा कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलक के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखना है तथा आइगन फलन ऊर्जा की आइगन मान ज्ञात करना है। और शून्य बिंदु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? जो एक विमीय सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है, वन डायमेंशनल, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना है, आइगन फलन ऊर्जा की आइगन मान भी बताना है और जीरो पॉइंट एनर्जी से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है। अगला, एक विमीय बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से आइगन फलन ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कण की ऊर्जा के आइगन मान कैसे होते हैं, विभक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि एक विमीय बॉक्स में बंद कण के लिए पूछ रहा है। यदि आप एक विमीय बंद बॉक्स में श्रोडिंगर तरंग समीकरण की आपको बन जाता है तो आप इसी प्रकार से आपको जब ये बन जाता है तो ये 1D वाला है, एक डायमेंशनल,
तो आपको 3D3 बीमी बॉक्स में बंद करने के लिए श्रोडिंगर समीकरण की सहायता को आइगन फलन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपको एक बीमी बॉक्स का बनने लगेगा तो त्रिबीमी बॉक्स का भी बनने लगेगा। दोनों एक जैसे हैं, ये एक्स के लिए होता है, ये एक्स वाई जेड अक्ष के लिए होता है, अंतर कुछ नहीं है। आप सिमिलरली उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक्स एक दिशी के लिए एक बीमी है बॉक्स है, उसी प्रकार से त्रिबीमी है। डेरिवेशन एक सा है, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष कर सकते हैं। अगला, डिस्कस इन डिटेल द कंट्रैक्शन वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिशिएंसी ऑफ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर को बोला जाता है गीगर मुलर गणक की। जीएम का फुल फॉर्म होता है गीगर मुलर, जी से गीगर, एम से मुलर। हमें गणक की जो संरचना, कार्यविधि, अभिलाक्षण, दक्षता का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। जितने भी ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के बता दिए हैं, सबके मैंने इसके लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभ की अपक्रिया से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब वेरियस कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभ की अपक्रियाओं में विभिन्न संरक्षण नियमों की व्याख्या करना है। अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय मैजिक नंबर, मैजिक संख्या से आप क्या समझते हैं। एस्टेब्लिश देयर एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सेल मॉडल, कोष मॉडल द्वारा इसके अस्तित्व की पुष्टि कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल हम कहें तो आने के इसके चांस भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स से, कि एक्सप्लेन द कंट्रैक्शन एंड वर्किंग प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर अनुपातिक गणक की संरचना कार्यविधि समझाइए। या तो आपको प्रोपोर्शनल काउंटर, अनुपातिक गणक या गाइगर मुलर काउंटर, एक दो में से एक रखा मिलेगा जो न्यूक्लियर फिजिक्स से। ओके, और मैंने आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया था कि ये गाइगर नटल का नियम और इसकी सहायता से अल्फा कोण की परास का प्रायोगिक मापन, जी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से मैंने 8 लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया था। आप ये नमा भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर मैंने ये देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन में गाइगर नटल का नियम और अल्फा कोण की पूछा जाता है अलग अलग, इसको 2 पार्ट में। तो आप जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जैसे गाइगर नटल का नियम और अल्फा कोण की परास का प्रायोगिक मापन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको वैसे ही बनने लगेगा। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी अच्छी से कीजिएगा। आपके बेस्ट ऑफ लक। और आप इस वीडियो आपने देख लिया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं हम सेकंड पेपर का भी गेस्ट पेपर लेकर आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये भी बताइए कि आपको हमारा गेस्ट पेपर कैसा लगा और हमें मोटिवेशन भी दीजिए। धन्यवाद।